क्या हम हवा से ऑक्सीजन बना सकते हैं? कोई भी हवा नहीं, बल्कि वो हवा जो दूसरे ग्रहों पे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरी। ये सवाल हमें प्लैनेटरी साइंस, एस्ट्रोबायोलॉजी और धरती के बाहर जीवन की खोज के बीच ले जाता है। सोचो, एक दुनिया जो कार्बन डाइऑक्साइड से घिरी है, एक गैस जो हम हर सांस के साथ छोड़ते हैं। क्या ऐसी जगह जो रहने लायक नहीं लगती, उस हवा को बनाने की कुंजी रख सकती है जिससे हम सांस लेते हैं? ऑक्सीजन हमारे ग्रह की जान, खुद जीवन का एक प्रोडक्ट है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे उल्टा कर दें? क्या हो अगर ऑक्सीजन जीवन के बिना दूसरे ग्रहों के वातावरण में बन सके? इसका जवाब फोटोकेमिस्ट्री में छुपा है, जहां सूरज की रोशनी अद्भुत बदलाव का कारण बनती है। यह समझना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कैसे बनती है, एक नई भाषा सीखने जैसा है, ग्रहों के वातावरण की भाषा। इससे हम दूर की दुनिया के हवा में लिखी कहानियों को समझ सकते हैं और उनके रहने लायक होने के बारे में पता लगा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अक्सर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, एक साधारण मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। यही वो है जो हम सांस छोड़ते हैं और पौधे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सही परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा जा सकता है। इसके परमाणु नए मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें वो अनमोल ऑक्सीजन भी शामिल है जिसकी हमें जीने के लिए जरूरत होती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री का एक नाजुक खेल है जो प्रकृति के नियमों से चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने की प्रक्रिया सूरज से मिलने वाली ऊर्जा से शुरू होती है। सूरज की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं और वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं। सूरज से आने वाली हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को तोड़ सकती है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑक्सीजन के निर्माण की पहली स्टेप है। इस प्रक्रिया को फोटोडिसोसिएशन कहते हैं, जिससे मुक्त ऑक्सीजन परमाणु बनते हैं जो फिर वातावरण में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्रिया कर सकते हैं। फोटोडिसोसिएशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल टूटकर कार्बन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। इन रिएक्शन से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 बन सकती है, वही हवा जो हम सांस लेते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह प्रक्रिया हमारे वातावरण को संतुलित रखने में मदद करती है। ये रिएक्शन कैसे होते हैं और कितने अच्छे से होते हैं, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे वातावरण का तापमान, उसमें क्या क्या है, और यूवी रेडिएशन कितनी तेज है। तापमान जितना अधिक होगा, रिएक्शन उतनी ही तेजी से होंगे और यूवी रेडिएशन की तीव्रता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन मूल सिद्धांत यही है, सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकती है। यह प्रक्रिया न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। सेक्शन 5, दूसरे ग्रहों का वातावरण और जीवन की खोज। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में बदलने का गुण ग्रहों के वातावरण और धरती के बाहर जीवन की खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धरती पर ऑक्सीजन ज्यादातर फोटोसिंथेसिस से बनती है, वो प्रक्रिया जिससे पौधे और दूसरे जीव सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन उन ग्रहों पर जहां जीवन नहीं है, वहां फोटोकेमिस्ट्री ऑक्सीजन बनाने का दूसरा तरीका हो सकती है। किसी दूर के एक्सोप्लैनेट के वातावरण में ऑक्सीजन मिलना जीवन का एक रोमांचक, हालांकि पक्का सबूत नहीं, संकेत होगा। यह हमें बताएगा कि उस ग्रह का वातावरण केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है और कोई प्रक्रिया, शायद जैविक या सिर्फ फोटोकेमिकल, लगातार ऑक्सीजन बना रही है। सेक्शन 6, अदृश्य की तस्वीर, CO2 से O2। एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की कल्पना करो जो किसी दूसरे ग्रह के विशाल वातावरण में तैर रहा है। यह मॉलिक्यूल, जो हमारे लिए इतना सामान्य है, इस अजनबी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। पास के तारे की तेज रेडिएशन में नहाते हुए मॉलिक्यूल की ऊर्जा बढ़ती जाती है, जब तक अचानक उसे जोड़े रखने वाले बंधन टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे फोटोडिसोसिएशन कहा जाता है, मॉलिक्यूल को उसके मूल तत्वों में विभाजित कर देती है। 2 ऑक्सीजन परमाणु, अब फ्री रेडिकल्स, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, रास्ते में अन्य परमाणुओं और मॉलिक्यूल से टकराने के लिए तैयार। ये फ्री रेडिकल्स अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं।
और अपने आसपास के वातावरण के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। इनमें से कुछ टक्करें क्षणिक होंगी, लेकिन कुछ से नए केमिकल बंधन बनेंगे। ये टक्करें और प्रतिक्रियाएं एक जटिल रासायनिक नृत्य का हिस्सा हैं, जो इस अजनबी वातावरण में निरंतर चलती रहती हैं। समय के साथ तारे की निरंतर ऊर्जा से प्रेरित होकर रिएक्शन का एक जटिल जाल फैलता है। ये जाल, जिसमें अनगिनत रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, इस वातावरण को धीरे धीरे बदलता है और मॉलिक्यूल के इस जटिल नृत्य के भीतर जीवन की सांस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बंजर वातावरण से निकल सकती है। यह ऑक्सीजन, जो जीवन के लिए आवश्यक है, इस अजनबी ग्रह पर एक नई शुरुआत का संकेत हो सकती है। इस प्रकार एक साधारण मॉलिक्यूल की यात्रा तारे की ऊर्जा से प्रेरित होकर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को उत्पन्न कर सकती है। सेक्शन 7, ऑक्सीजन और जीवन के मिथकों को तोड़ना। वातावरण में ऑक्सीजन का होना जीवन का पक्का सबूत नहीं है। जैविक क्रियाओं के अलावा, जैसे ज्वालामुखी गतिविधि या पानी के भाप का फोटो डिसोसिएशन, भी वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ सकते हैं। इसके विपरीत ऑक्सीजन का न दिखना जीवन के न होने का मतलब नहीं है। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, काफी अनुकूल है और यह संभव है कि दूसरे ग्रहों पर जीव ऑक्सीजन रहित वातावरण में रहने के लिए विकसित हुए हों। सेक्शन 8, ग्रहों के वातावरण के रहस्य खोलना। ग्रहों के वातावरण का अध्ययन उनकी संरचना को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं सहित ब्रह्मांड को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दूर के एक्सोप्लैनेट के वातावरण से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद विभिन्न गैसों की उपस्थिति की पहचान कर सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी का भाप शामिल है। ये अवलोकन ग्रह के निर्माण, विकास और रहने योग्य होने की क्षमता के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। सेक्शन 9, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में ऑक्सीजन बनने की संभावना धरती के बाहर जीवन की हमारी खोज में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। क्या उन दूरस्थ ग्रहों पर भी जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं? क्या वहां की परिस्थितियां जीवन को पनपने का मौका देती हैं? यह हमें याद दिलाती है कि जीवन अपने सभी रूपों में एक कुशल केमिस्ट है, जो अपने वातावरण को उल्लेखनीय तरीकों से बदलने में सक्षम है। जीवन की यह अनुकूलन क्षमता हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे विभिन्न ग्रहों पर जीवन के विभिन्न रूप विकसित हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितनी विविधता और लचीलापन दिखा सकता है, और यह हमें रहने योग्य दुनिया की अपनी परिभाषा का विस्तार करने की चुनौती देती है, परिचित से आगे बढ़कर सही मायने में अनोखे को अपनाने के लिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन केवल पृथ्वी जैसे ग्रहों तक सीमित नहीं है। शायद जीवन उन स्थानों पर भी पनप सकता है जहां हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और कौन से आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्या हम उन ग्रहों पर जीवन के संकेत पाएंगे जिनके बारे में हमने केवल कहानियों में सुना है? क्या हम उन रहस्यों को उजागर कर पाएंगे जो अब तक हमारी समझ से परे हैं? अंतरिक्ष की गहराई में जीवन के कौन से अजीब और अद्भुत रूप मौजूद हो सकते हैं, ऐसे वातावरण में सांस लेते हुए जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं? क्या हम उन जीवों से मिल पाएंगे जो हमारे लिए पूरी तरह से अज्ञात हैं? क्या हम उन पारिस्थितिक तंत्रों को समझ पाएंगे जो हमारे ग्रह से बिल्कुल अलग हैं? यही वो सवाल है जो हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें ब्रह्मांड के रहस्य और उसमें हमारे स्थान को उजागर करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमारी जिज्ञासा और खोज की भावना को जीवित रखते हैं, हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं, और शायद एक दिन हम उन सवालों के जवाब पा सकेंगे जो हमें सदियों से परेशान कर रहे हैं।